लोग पढ़ रहे थे कि पेंक्रिया क्या है। पेंक्रिया एक लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड है जस्ट बिलो द स्टमक। और पेंक्रियाटिक जूस क्या करता है, वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पे एक्ट करके उन्हें सिंपल फॉर्म में बदल देता है। अब नीचे यहाँ पर एक ये फिगर दिया गया है, ब्लू कलर के बॉक्स है ये, इसको थोड़ा हम रीडिंग कर लेंगे अभी कि क्या दे रहा है इसमें। इसमें बता रहा है वर्किंग ऑफ द स्टमक। द वर्किंग ऑफ स्टमक वाज डिस्कवर्ड बाय ए स्ट्रेंज एक्सीडेंट इन 1822। ए मैन नेम्ड एलेक्स सेंट मार्टिन वॉज बैडली हिट बाय शॉटगन। ये एक 1822 की घटना है जिसमें एक एलेक्स सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति को जो है शॉटगन द्वारा गोली लग गई थी। बुलेट ने जो है सीरियसली डैमेज किया था चेस्ट को, और उसमें जो है एक होल बन गया था स्टमक में। उन्हें जो है लाया गया अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम बेमाउंट के पास। द डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट। डॉक्टर ने जो पेशेंट को बचा लिया, बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली। लेकिन वो जो है होल को पूर्ण रूप से बंद नहीं कर पाए। बेमाउंट ने जो है इसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अवसर के रूप में देखा, और उन्होंने जो स्टमक के अंदर वॉच किया तो उन्हें देखा कि कुछ अब वंडरफुल ऑब्जर्वेशंस उन्होंने की। और वो क्या थे, विमॉन्ट फाउंड दैट स्टमक वाज चर्निंग द फूड। विमॉन्ट ने ऐसा पाया कि स्टमक में फूड जो है चर्न हो रहा है। इट्स वॉल सिक्रेटेड ए फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड। उसकी वॉल जो है वो एक तरह का फ्लूइड रिलीज कर रही है जो खाने को पचने में मदद कर रहा है। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द एंड ऑफ द स्टमक ओपन्स इनटू द इंटेस्टाइन। उसने ये भी देखा कि स्टमक का एंड यानी उसका अगला हिस्सा जो है इंटेस्टाइन में खुल रहा है। ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड इनसाइड द स्टमक इज कम्प्लीटेड। बोल रहा है कि स्टमक के अंदर जब खाने का पाचन खत्म हो जाता है तो वो फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर कर देता है। ये फिगर जो है एलेक्स मार्टिन का शॉटगन द्वारा ये जो घाव बनाया उसका फिगर है। तो हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। द partly digested food now reaches the lower part of the small intestine where the intestinal juice completes the digestion of all the components of the food. The carbohydrates get broken into simple sugars such as glucose, fat into fatty acid and glycerol, and protein into amino acid. जैसा कि हमने जाना कि डाइजेशन फूड का कहाँ शुरू हो जाता है, माउथ से ही, बकल कैविटी से। उसके बाद फिर स्टमक में डाइजेशन होता है, फिर स्टमक में से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आता है। ठीक है, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में नीचे आता है तो वहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस जो होते हैं वो डाइजेशन को पूरा करते हैं। ठीक है, इसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो टूट जाता है सिंपल शुगर में, जैसे कि ग्लूकोज में। फैट जो है आपका ब्रोकआउट हो जाता है इसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और फिर प्रोटीन और अमीनो एसिड में। ठीक है, प्रोटीन जो है आपका वो अमीनो एसिड में टूट जाता है। ठीक, अब जब खाना पच जाता है, यानी पूर्ण रूप से खाना कहाँ पचता है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में। ठीक है, यहाँ पे खाना जो है पूरी रूप से पच जाता है, सारे कंपोनेंट फूड के पच जाते हैं, यानी डाइजेस्ट हो जाते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि डाइजेशन के बाद का प्रोसेस क्या है। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन के बाद जो है क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। जो डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो पास होता है किसमें, ब्लड वेसल्स में, यानी खून की नलिकाओं में, इंटेस्टाइन की वॉल में। और ये प्रोसेस कहलाता है एब्जॉर्प्शन, यानी जो डाइजेस्टेड फूड है अब खून की नलियों में जाने लगता है और इंटेस्टाइन के वॉल के जरिए, तो इसे जो है एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ। जो इनर वॉल होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें हज़ारों की संख्या में फिंगर लाइक आउटग्रोथ हैं, जिसे जो है विली कहा जाता है, सिंगुलर में उन्हें विलस कहा जाता है। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन। क्या आप मतलब गेस कर सकते हो कि विली का क्या रोल है इंटेस्टाइन में। तो विली का रोल हम लोग जानेंगे। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। विली क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है पचा हुआ भोजन है वो एब्जॉर्ब हो सके। इच विलस हैज़ ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। इच विलस यानी हर एक जो भी विलस होता है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, वो क्या करता है, स्मॉल ब्लड वेसल्स होता है उसके आसपास, जो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं डाइजेस्टेड फूड को। द सर्फेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो सर्फेस ऑफ विली होती है वो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करती है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड वाया द ब्लड वेसल टू द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। बोल रहा है कि विली क्या करती है, डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद इसे ट्रांसपोर्ट कर देती है, यानी भेज दिया जाता है ब्लड वेसल के जरिए बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में, जहाँ पर ये डाइजेस्टेड फूड जो है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में बदलते हैं, जैसे कि सच एज द प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। जैसे हमारे बॉडी को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इन द एसिमिलेशन यानी ये प्रोसेस, यानी
जो पचे हुए भोजन हैं उनका फिर से जो है ऑर्गन्स में जाके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में बदलना, यानी बॉडी का यूज़ करना उस फूड का, ऑर्गन्स का एसिमिलेशन कहलाता है। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। सेल्स में क्या होता है कि ग्लूकोज जो है ब्रेक होता है ऑक्सीजन की सहायता से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी जो है रिलीज होती है। ठीक है, कोशिकाओं में ग्लूकोज क्या होता है, ब्रेक डाउन होके आपका ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी को रिलीज करता है, जिससे हमारी बॉडी फंक्शन करती है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब देन इंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद जो भी खाना जो बच गया है, जो मतलब पचा नहीं है, जो अनएब्जॉर्ब्ड है यानी जिसे सोखा नहीं गया है, वो जो है अब लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर कर लेता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो वाइडर होती है यानी चौड़ी होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन की तुलना में छोटी होती है। इसकी लेंथ जो होती है 1.5 मीटर होती है। इट्स फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। इसका कार्य क्या है कि ये एब्जॉर्ब करे पानी को और कुछ साल्ट को जो कि पचा नहीं है। ठीक है, द रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज ए सेमी सॉलिड फेसेस। और फिर जो बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट है, जिससे जो है ना बॉडी ने एब्जॉर्व किया है और ना ही डाइजेस्ट हुआ है, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, वो क्या होता है, वो आगे की ओर बढ़ता है और रेक्टम में जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, रेक्टम में वो जो है सेमी सॉलिड फेसेस के रूप में स्टोर होता है, यानी स्टूल के रूप में स्टोर रहेगा। सेमी सॉलिड यानी आधा सॉलिड रहेगा वो। द फेशियल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड इजेशन। और ये जो फेशियल मैटर है, जो मल है जो स्टोर्ड हुआ है रेक्टम में, वो जो है समय समय पर एनस के जरिए जो है बाहर निकलता रहता है, और इस प्रोसेस को हम एजेशन कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, अभी तक हमने पढ़ा डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, अब हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, यानी उन जानवरों के बारे में पढ़ेंगे जो घास खाते हैं, उनमें कैसे डाइजेशन होता है। Have you observed cow, buffalo and other grass eating animals chewing continuously even when they are not eating grass? क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि काऊ हो गया, बफेलो हो गया, या फिर और भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स हो गया, वो लगातार क्या कर रहे हैं, चबाता है, भले ही वो घास ना खा रहा हो फिर भी अपना मुंह चलाता रहता है। एक्चुअली वास्तव में होता क्या है कि दे क्विकली स्वालो द ग्रास एंड स्टोर इट इन ए सेपरेट पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड रुमेन। होता क्या है कि वो क्विकली यानी तेज़ी से जो है वो क्या करता है, जो भी घास रहता है उसे वो स्वालो कर लेता है, यानी घोंट लेता है, और घोंट को जो है एक स्टमक के सेपरेट पार्ट में रखता है, जिसे रूमेन कहा जाता है। रूमेन उनकी बॉडी के अंदर का एक पार्ट है जहाँ पे ये ग्रास स्टोर्ड होती है। ठीक है, हेयर द फूड गेट्स। अब इसके बाद अगले पेज पे पढ़ेंगे, लेकिन अगले पेज पे जाने से पहले नीचे डायरिया के बारे में थोड़ा दिया है, उसको हम लोग एक बार रीड आउट कर लें, पढ़ लेते हैं। Sometimes you may have experienced the need to pass watery stool frequently। बोल रहा है कभी कभी आपने अनुभव किया होगा कि जब कभी कभी हम जो है वाटरली स्टूल पास करते हैं, यानी बहुत तेज़ी के साथ जो है हमें नेचर्स कॉल्स अटेंड करनी पड़ती है, और जो है वाटरली स्टूल पास होता है, यानी जो भी फेसेस निकलते हैं, जो भी स्टूल निकलता है, वो मतलब पानी के रूप में निकलता है और बहुत तेज़ी के साथ। दिस कंडीशन इज़ नोन एज डायरिया। यह अवस्था जो है डायरिया कहलाती है। इट में बी कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन। ये जो है एक इन्फेक्शन से हो सकती है, फूड पॉइजनिंग के जरिए भी हो सकती है, या फिर इनडाइजेशन के जरिए। जैसे मान ली खाना अगर नहीं पचा तो भी वो मतलब इस जरिए हमें बॉडी से बाहर आता है। ये इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया, पर्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रन। ये बहुत ही कॉमन है भारत में, और बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉमन है डायरिया। अंडर सिवियर कंडीशन इट कैन बी फेटल। और कुछ जब अवस्था गंभीर हो जाती है तो ये घातक भी हो सकता है, यानी डायरिया के चलते लोगों की जान भी जा सकती है। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड साल्ट फ्रॉम द बॉडी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी से अधिक मात्रा में पानी और नमक जो है बाहर हो जाता है। ठीक है, डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। डायरिया जो बीमारी है उसे जो है हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। इवन बिफोर ए डॉक्टर इज कंसल्टेड द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर। डॉक्टर से मिलने से पहले एक पेशेंट को जो है ज़्यादा मात्रा में जो है बॉइल्ड उबला हुआ और ठंडा पानी देना चाहिए, जिसमें जो है नमक और शुगर डिज़ोल्व करके, और ये कहलाता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS। ठीक है, तो डायरिया आप समझ गए, यानी पासिंग ऑफ वाटरली स्टूल्स फ्रिक्वेंटली इज कॉल्ड डायरिया। ठीक है, और ये क्यों होता है, इन्फेक्शन के ज़रिए, फूड पॉइजनिंग के ज़रिए और इंडाइजेशन के ज़रिए। ये हमारे इंडिया में कॉमन है बच्चों के बीच में,
और ऐसी बीमारी को हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। इसमें जो है घातक भी हो सकता है, जान भी जा सकती है, क्योंकि हमारे बॉडी से जब डायरिया होता है तो बहुत ज़्यादा पानी और बहुत ज़्यादा सॉल्ट बाहर हो जाता है, ठीक है। तो जब तक डॉक्टर से आप कंसल्ट ना करो तब तक आपको क्या करना चाहिए, आपको पानी को उबाल के फिर उसको ठंडा करके फिर उसमें नमक और चीनी मिला के और जो पेशेंट जो डायरिया से सफ़र कर रहा है उसको देना चाहिए, ठीक है। इसे हम कहते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे जो हमारा टॉपिक था कि ग्रास खाने वाले एनिमल्स में डाइजेशन कैसे होता है। तो हमने पढ़ा कि ग्रास खाने वाले जो एनिमल हैं वो क्या करते हैं, वो ग्रास को जो है स्वालो कर लेते हैं और उसे जो है स्टमक के अंदर र्यूमेन की जगह पर र्यूमेन एक ऑर्गन है, वहाँ पे ये सारी ग्रास क्या होती है, स्टोर्ड रहती है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड, ठीक है। जो भी मैंने बताया आपको कि जानवर क्या करता है, घास को खाता है और घास को क्या करता है,